प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामाजिकरण के सिद्धांत पर कुछ विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने सामाजिकरण किसे कहते हैं एवं सामाजिकरण के कौन कौन से सोपान एवं स्तर पाए जा सकते हैं उसके संबंध में चर्चा की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम कहें कि सामाजिकरण के सिद्धांतों द्वारा यह दिखाने का प्रयास किया जाता है कि व्यक्ति का सामाजिकरण किस प्रकार से होता है को आत्म एवं स्वयं के विकास के आधार पर समझने का प्रयास किया जाता है। आज हम कूले का आत्मदर्पण के सिद्धांत पर कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे। अमेरिकन समाजशास्त्री चार्ल्स कूले ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर में आत्मदर्पण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आपने इस सिद्धांत में व्यक्ति और समाज के संबंधों को समझाने का प्रयत्न किया। समाज के संपर्क में आने से ही व्यक्ति के आत्म का विकास होता है। समाज व्यक्ति के लिए एक दर्पण का कार्य करता है, अपनी छवि को देखता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि अमेरिकन समाजशास्त्री चार्ल्स कूले ने सर्वप्रथम अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक ह्यूमन नेचर इन सोशल ऑर्डर के अंतर्गत आत्मदर्पण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि आत्मदर्पण सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने स्वयं व समाज के मध्य संबंधों के माध्यम से स्वयं का अवलोकन करने का प्रयास करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कूले का आत्मदर्पण सिद्धांत यह बताता है कि जिस प्रकार से किसी आईने के अंतर्गत या किसी शीशे के अंतर्गत सामान्यतः अपने आप को देखकर हम ये देखते हैं कि हमारा मेकअप सही ढंग से है या नहीं, हमारे मुंह पर कहीं क्रीम लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। हमारे मुंह पर दर्पण यह बताने की कोशिश करता है कि बालों की कंघी सही ढंग से है या नहीं है, हमारी ड्रेस किस प्रकार की है तथा किस प्रकार की नहीं है आदि को दर्पण दिखाने का प्रयास करता है। अमेरिकन समाजशास्त्री चार्ल्स कूले कहते हैं कि जिस प्रकार से दर्पण अपने आप की छवि को दिखाने का प्रयास करता है, ठीक उसी के आधार पर समाज रूपी दर्पण में अपने आप को प्रस्तुत कर स्वयं के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही सामान्यतः आत्मदर्पण के सिद्धांत के संबंध में समझाता है। कूले ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार दर्पण रूपी समाज में अपने आप को पेश करना और उस दर्पण रूपी समाज के अंतर्गत अपने आप को पेश कर स्वयं के बारे में महसूस करना कि क्या उस दर्पण के अंतर्गत मेरी छवि पूर्ण रूपेण सही है। यदि मेरी छवि दर्पण के अंतर्गत पूर्ण रूपेण सही है, अर्थात मेरे मुंह पर कोई क्रीम लगी हुई नहीं है, मेरी कंघी सही ढंग से है तथा मैं जिस ड्रेस को पहने हुए हूँ वह ड्रेस पूर्ण रूपेण सही है आदि की जानकारी हमें दर्पण दिखाने का प्रयास करता है। ठीक उसी प्रकार कूले कहते हैं कि जिस प्रकार से दर्पण अपनी छवि को दिखाने का प्रयास करता है, अर्थात दर्पण के अंतर्गत अपने आप को पेश कर देते हैं और वह अपनी छवि को दिखाने का प्रयास करता है, ठीक उसी प्रकार कूले कहते हैं कि समाज रूपी दर्पण में अपने आप को पेश कर स्वयं के बारे में महसूस करना कि क्या समाज जिस दृष्टिकोण से मुझे देखना चाहता है, क्या मैं उसी दृष्टिकोण के अनुरूप सही हूँ। यदि मैं सही हूँ तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने का प्रयास करता हूँ, और यदि मैं सही नहीं हूँ तो मुझे ग्लानि होती है और ग्लानि के माध्यम से सुधारात्मक स्थिति को अपनाने का प्रयास किया जाता है। अर्थात अमेरिकन समाजशास्त्री चार्ल्स कूले ने सामाजिक आत्मदर्पण के सिद्धांत को निम्न 3 बिंदुओं के आधार पर समझाने का प्रयास किया। व्यक्ति यह सोचता है कि दूसरे
उसके बारे में क्या सोचते हैं। अर्थात हम ये सोचते हैं कि दूसरे व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और दूसरों के निर्णय के आधार पर हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। अर्थात दूसरों के निर्णय के आधार पर क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ, इस प्रकार का हम निर्णय लेने की कोशिश करता है। मैं अपने बारे में सोचकर अपने को कैसा मानता हूँ, अर्थात गर्व अनुभव करता हूँ या ग्लानि। जैसे यदि उन्होंने स्पष्ट उदाहरण देके समझाने का प्रयास किया कि यदि हम किसी महिला के बारे में बार बार में ये कहें कि अमुक व्यक्ति आपको सुंदरता की प्रशंसा करते हुए ये कहता है कि आप सुंदर हैं, तो वह महिला अपने आप में गौरवान्वित होकर सामान्यतः उस प्रकार के व्यवहार के अंतर्गत गर्व महसूस करती है। ठीक उसी प्रकार यदि कोई महिला से बार बार में ये कहे कि आप पूर्ण रूपेण सुंदर नहीं है, या आपके अंतर्गत सामान्यतः सुंदरता के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, तो वह ग्लानि महसूस करने का प्रयास करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से हम किसी कमरे के अंतर्गत जाते हैं और कमरे के अंतर्गत बहुत सारे व्यक्ति हैं, आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं, बातों का आदान प्रदान कर रहे हैं, परंतु जैसे ही हम उस कमरे के अंतर्गत एंटर करते हैं तो वे उस कमरे के अंतर्गत सभी व्यक्ति अपने आप में चुप हो जाते हैं। यदि यही प्रोसेस या प्रक्रिया कमरे के अंतर्गत 2-3 बार जाने पर यदि अपने आप में चुप हो जाते हैं, तो सामान्यतः व्यक्ति वहाँ जाने से अपने आप को ग्लानि महसूस करने लगता है। अर्थात यदि वह ग्लानि महसूस करता है तो अपने आप को सुधारने का प्रयास करेगा, और यदि ग्लानि महसूस नहीं करता है बल्कि वो खुश होते हैं आपस में, वहाँ जाने पर बात भर के आपस में मिलने लगते हैं और खुश होकर अपने को स्नेह अधिक प्रदान करते हैं, तो व्यक्ति अपने आप में गौरवान्वित होने का प्रयास करता है। तो समाज रूपी दर्पण के अंतर्गत अपने आप को पेश करना, अपने आप को पेश कर हम अपने बारे में दृष्टिकोण बनाना कि क्या मैं सही हूँ, यदि सही हूँ तो सामान्यतः मुझे गौरवान्वित होना चाहिए, और यदि सही नहीं हूँ तो मुझे गिलानी होगी और पुनः सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। यही कूले का आत्मदर्पण का सिद्धांत कहलाता है। जहाँ एक और कूले ने आत्मदर्पण सिद्धांत के अंतर्गत अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हुए समझाने का प्रयास किया है, परंतु एक और कूले के आत्मदर्पण सिद्धांत में कुछ आलोचनात्मक बिंदु दिखाई देते हैं, जिसके आधार पर यह पूर्ण रूपेण स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि समाज रूपी दर्पण क्या दूसरे व्यक्ति के बारे में पूर्ण रूपेण सही कहेगा, परिस्थितिवश वह गलत भी कह सकता है। उसके विचारों में परिवर्तन का दृष्टिकोण भी देखा जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने सामाजिकरण के प्रमुख सिद्धांतों के अंतर्गत कूले के आत्मदर्पण सिद्धांत की विस्तृत चर्चा की थी। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत अन्य सिद्धांतों पर भी कुछ विस्तृत चर्चा की जाएगी। ओके, थैंक यू।